हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वियतनाम वॉर से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बता देना चाहूँगा। जब मैं इन वियतनाम वॉर की रहस्यमयी घटनाओं के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जैसे कि अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बात तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि ये बात तो एकदम सही ही है। और वो बात ये है कि हमारे इस ब्रह्मांड में परग्रही मतलब एलियंस लोग रहते ही हैं। और अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप शॉक होने वाले हैं। और वो बात ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट संपर्क जो है वो एलियंस से है। और एलियंस कि ये बात जो है अमेरिका पूरी दुनिया से छुपाता है। चाहे दुनिया में कोई सी भी ऐसी चीज हो जाए जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय होती है, उस घटना को दबाने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें की जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है, दुनिया में से बहुत से ऐसे देश हैं जो कि इन सब घटनाओं को सच मानते हैं, लेकिन वो लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देते। और उन्हीं कुछ देशों में से हमारा देश भारत भी आता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा वियतनाम वॉर से जुड़ी हुई। जैसे कि वियतनाम वॉर जो है 1 नवंबर 1955 को चालू हुआ था और 30 अप्रैल 1975 को खत्म हुआ था। 20 साल चले इस वियतनाम वॉर या फिर वियतनाम युद्ध में बहुत सारी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस, हॉरर और रहस्यमयी हैं। और उन्हीं में से कुछ घटनाएं आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। और आपके साथ भी इससे कोई रहस्यमयी घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। आप वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए और अपनी घटना आप मुझे भेज सकते हैं। आपकी उस घटना को मैं अपने किसी वीडियो में कवर जरूर करूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही ज्यादा सच्ची रहस्यमयी घटना। दोस्तों, ये अगली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने इंटरनेट से निकाली है। और इंटरनेट पे ये घटना को डालने वाला जो है उसने अपना नाम नहीं बताया है। और वो नाम उसने क्यों नहीं बताया है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वो इंसान जो है वियतनाम वॉर में अमेरिका की तरफ से लड़ा था। वियतनाम वॉर में बहुत सारे देश ने जो है हिस्सा लिया था, जैसे कि अमेरिका, चाइना, फिलीपींस, जर्मनी वगैरह वगैरह। और ये युद्ध जो है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में हुआ था। और आगे जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी शख्स के नजरिए से होगी। हेलो, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये घटना जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ वियतनाम वॉर युद्ध के दौरान जो है हुई थी। ये घटना मेरे साथ 1970 में हुई थी और उस समय अप्रैल का महीना चल रहा था। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वियतनाम के जंगलों में जो है एक वियतनामी लोगों का कैंप बना हुआ है। तो हमने प्लान बनाया कि रात में जो है अमेरिकी सेना की कुछ टुकड़ी जो है उस वियतनाम वॉर कैंप जो बंकर बना हुआ था वहां जाएगी और उस पूरे कैंप को जो है तबाह कर देगी। तो रात में हमारे साथ जो है हमने बहुत सारे हथियार लिए और वियतनाम जंगलों में हम चले गए उस कैंप को ढूंढते हुए। हमने प्लान ये बनाया था कि वहाँ पे अगर वियतनामी सैनिक मौजूद होंगे तो हम पहले अपनी पोजीशन लेंगे, उसके बाद हम उन पर अटैक करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था और रात का समय था तो हमें कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चांद की रोशनी में हमें जितना दिखाई दे रहा था हम देख रहे थे। बट सडनली हमें हमारी आंखों के सामने जो है एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखाई दी। शुरुआत में हमें यही लगा कि वो वियतनामी सैनिकों की ही गुफा होगी और हमने प्लान बनाया कि हम वहां जाते हैं और उस गुफा के गेट के बाहर जो है एक बम लगा देते हैं और पूरा का पूरा कैंप जो है वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाएगा।
तो हम जैसे ही उस कैंप के अंदर घुसे तो हमें बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लग गई, मानो जैसे वहाँ पे कोई जानवर मर के पड़ा हो, ऐसी गंदी सी बदबू आने लग गई। और हमें ये पता चल चुका था कि ये बंकर जो है वियतनामी सैनिकों का नहीं हो सकता। तो हम उस कैंप से बाहर आ गए। हम जैसे ही बाहर आए तो हमने देखा कि उसी गुफा के अंदर जो है बहुत सारी हलचलें हो रही हैं। हमें फिर से यही लग रहा था कि वो वियतनामी सैनिकों का ही कैंप होगा। तो हमने फटाफट अपनी पोजीशन ली और उस तरफ अपनी गन का पॉइंट करके बैठ गए और इस बात का इंतज़ार करने लगे कि वियतनामी सैनिक हमें जैसे ही दिखेंगे हम उन पर गोलियां बरसा देंगे। और हम गोलियां इसलिए नहीं चला रहे थे क्योंकि हम कंफर्म नहीं थे कि अंदर वियतनामी सैनिक ही हैं या फिर कोई और, इसलिए हम पोजीशन में बैठे थे कि अगर कोई दिखा तो हम गोलियां चलाएंगे। करीब 10 मिनट तक वहां देखने के बाद उस कैंप के गेट जो था वहां पर एक 4 पैरों वाला एक अजीब सा दिखने वाला जीव आ जाता है और देखते ही देखते वो जीव जो है अपने 2 पैरों पर खड़े हो जाता है। वो जीव दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसकी खाल जो थी एक सांप की तरह लग रही थी। उसके हाथ पैर जो है ज़्यादातर एक इंसानी हाथ पैर जैसे ही थे, लेकिन उसके हाथ के पंजे में बहुत ही बड़े बड़े नाखून मौजूद थे और उसका पूरा शरीर जो है ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सांप हो। उसके शरीर पर एक भी पूंछ मौजूद नहीं थी और शरीर से वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा था और उसकी आंखें जो है वो भी एक सांप के जैसी ही थी। हम हमारे गन के स्कोप से उसी जीव को देख रहे थे। हमारे साथ जितने भी सैनिक आए थे वो सब मिलकर उसी जीव को देख रहे थे। देखते ही देखते उसी के जैसा एक और जीव उस गेट पर आ जाता है और पहले वाले की तरह ही वो भी अपने 2 पैरों पर खड़े हो जाता है और उसके बाद जो होता है वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो दोनों अजीब से दिखने वाले जीव जो है सांप जैसी पिस की आवाज निकाल रहे थे और उसी कैंप के आसपास जो है राउंड मार रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कोई परग्रही जीव थे, क्योंकि ऐसे जीव मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे। वो घूम रहे थे, फिर रहे थे और अपने मुंह से सांप की फिस की आवाजें निकाल रहे थे। कुछ देर तक नोटिस करने के बाद मैंने अपने बटालियन को ये ऑर्डर दिया कि उन जीवों पर धनाधन गोलियां चलवा दो। तो मैंने उन जीवों पर धनाधन गोलियां चलवा दी, लेकिन जब मैंने अपने बटालियन को बोला कि गोलियां रोक दो तो हमने देखा कि अब वो जीव जो है उस जगह पर मौजूद नहीं थे। तो हम वापस से उसी गुफा के अंदर गए और वहाँ पे हमने डेटोनेटर बम लगाया और उस पूरे कैंप को जो है ध्वस्त कर दिया और हमेशा के लिए उस कैंप को बंद कर दिया। उस कैंप को ख़त्म करने के बाद जब हम वापस से अपने कैंप में आए और ये सारी बात हमने हमारे चीफ को बताई तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर के लिए ये राज जो है अपने सीने के अंदर दफन कर लो और ये बात तुमने अगर किसी को बताई तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और तुम्हारे परिवार के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे। और ये राज जो है मैंने ज़िंदगी भर के लिए अपने दिल के अंदर दफन कर लिया। लेकिन आज जो है मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं रिटायर भी हो चुका हूँ, इसलिए ये घटना आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब मरने से डर नहीं लगता। और दोस्तों अगली जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी एक अमेरिकी सैनिक के साथ में ही घटी थी जिसका नाम जॉन था और आगे की कहानी मैं आपको जॉन के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम जॉन है और ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे साथ वियतनाम वॉर के दौरान घटी थी। ये घटना हमारे साथ 1971 में घटी थी और वो नवंबर का महीना चल रहा था। अमेरिका और वियतनाम के सैनिकों के बीच वियतनाम के जंगलों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है युद्ध छिड़ा हुआ था और वियतनाम के जंगल जो है इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतना ज़्यादा घने हैं जिनको आज तक भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। लेकिन उस समय जो है जब हम वियतनामी सैनिकों के साथ लड़ रहे थे तो उसी दौरान हमारे साथ एक घटना घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि हम जो है हमारी सैनिकों की कुछ टुकड़ी जो है वियतनाम सैनिकों को मारने जा रही थी क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वियतनाम के जंगलों में यहाँ पर जो है वियतनामी सैनिकों का एक बंकर बना हुआ है और हमें ये ऑर्डर्स मिले थे कि हम वहाँ जाएं और उस पूरे के पूरे बंकर को जो है तबाह कर दें। और मैं
अपने टीम को लेकर उस वियतनामी बंकर के पास गया भी और मुझे वहां पर वो बंकर दिख भी गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर हमला करता, आसमान में एक नीली कलर की रोशनी आई और वो जो है वियतनामी बंकर के करीब 7-8 फीट ऊपर ही उड़ रही होगी। कुछ देर तक उस पूरे बंकर की राउंड लगाने के बाद वो जो नीली लाइट थी वो हवा में थोड़ी ऊपर उठी और उसके अंदर से सफेद रंग की एक लेजर बीम निकली और जहां वो लेजर बीम पड़ रही थी वहां से धुआं निकल रहा था। फिर वो लेजर बीम जो है उन वियतनामी सैनिकों के बंकर के ऊपर आके गिरी और उसके बाद उस बंकर के अंदर से वियतनामी सैनिकों की चीख पुकार इतनी जोर से निकली कि उनकी चीख पुकार जो है उस समय वियतनामी जंगलों के हर तरफ फैल गई थी। बहुत देर तक उस लेजर बीम ने जो है उन वियतनामी सैनिकों पर हमला किया और हमला करने के बाद वो जो नीली लाइट थी वो एक लाइट की स्पीड से जो है हवा में कहीं गायब हो गई। 10 मिनट रुकने के बाद मैंने अपने बटालियन को ऑर्डर दिया कि अब तुम वहां जाकर चेक करो कि वहां पे कोई वियतनामी सैनिक जिंदा बचा है या नहीं। और जब मेरी पूरी की पूरी टीम वहां गई और उनके साथ मैं भी वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पर वियतनामी सैनिकों की लाश जो है एक पत्तों की तरह बिखरी पड़ी है और उनके जितने भी हथियार थे वो गर्मी की वजह से जो है पिघल चुके थे और वियतनामी सैनिकों की लाश जो है उनका तो क्या ही कहना। और ये देखने के बाद मैं समझ चुका था कि वो जो लाइट जो थी वो ना तो अमेरिका की तरफ से लड़ रही थी और ना ही वियतनाम की तरफ से लड़ रही थी। वो लाइट जो है किसी की तरफ से नहीं लड़ रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय लाइट थी और ऐसी लाइट मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी थी। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और घटना बताना चाहूँगा जो कि वियतनाम वॉर के दौरान ही घटी थी और ये घटना जो है वियतनामी सैनिकों के दौरान घटी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वियतनाम के जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा घने और बड़े हैं जिन्हें आज तक भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। और आगे जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको किसी के नज़रिए से नहीं बताऊँगा क्योंकि ये घटना मैंने जो है एक बुक में से ली है। और घटना कुछ इस तरह है कि वियतनामी सैनिक जो है वियतनाम के जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे अपने दुश्मनों की तलाश में और उसी समय रात के टाइम पे उन्हें जो है आसमान में एक हरे रंग की रोशनी जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है। बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़े रहने के बाद वो चीज़ जो है आसमान में ही मूव करने लगती है। फिर सडनली वही लाइट जो है वियतनामी सैनिकों के करीब 10 फीट ऊपर ही आके घूमने लग जाती है। उस समय वियतनामी सैनिकों ने उस लाइट को क्लियरली देखा था। वियतनामी सैनिकों ने ये बताया था कि वो लाइट जो हम देख रहे थे वो कोई लाइट नहीं थी, वो कोई औरत थी जिसके शरीर पर जो है 2 पंख निकले हुए थे। हैरानी की बात यह है कि जब वो अपने पंख को फड़फड़ा रही थी तब उसके पंख में से कोई भी आवाज़ें नहीं निकल रही थी और उसका पूरा शरीर जो है चमड़ी का बना हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी बाल मौजूद नहीं थे। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी और उसके शरीर के अंदर से जो है हरे रंग की एक लाइट भी निकल रही थी। पहले हमने उसी हरे रंग को लाइट को देखा था। वियतनामी सैनिकों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस समय क्या देख रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो है 3-4 मिनट का था और जब उस औरत ने इन वियतनामी सैनिकों को देखा तो वो उड़कर आसमान में कहीं और चले गई। ये पूरी घटना जो है एक बुक में बताई गई थी, लेकिन मैंने उस बुक के बारे में रिसर्च करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इस बुक का एक सटीक नाम मुझे पता नहीं चल रहा था। इसलिए मैं आपको अपने वीडियो में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने आपको उस बुक का नाम भी नहीं बताया। तो दोस्तों, अब ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और आप चाहते हैं कि आपका या आपके चैनल का नाम मैं अपने इस वीडियो में लूँ
तो नीचे कमेंट में जाके पिक भी लिखिए, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम अपने वीडियोस में ले सकूं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां आके मुझे फॉलो कर ले और अपनी सारी घटनाएं आप मुझे भेज सकते हैं। अपनी आगे आने वाली सारी वीडियोस में मैं आपकी घटना जो है अपनी वीडियोस में बताऊंगा। और रही बात दोस्तों कल के वीडियो की, तो कल के वीडियो होगी छलावे को देखे जाने की एक रहस्यमय घटना के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं कल के रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।